जय हिंद स्टूडेंट्स फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण जो आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा और यह एनसीईआरटी रहेगा। तो देखिए आपको ध्यान क्या देना है। 2025 बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान आपका क्वेश्चन एक है किसका सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास आता है इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यह क्या है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसके क्या कारण थे और इसे इन्होंने क्यों स्थगित किया और इसे इन्होंने क्यों स्थगित किया मतलब क्यों रोका। यह एनसीईआरटी रहेगा। अगर आप किसी मैं तो यूपी बोर्ड के लिए पढ़ाता हूँ, अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यह एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी देखिए कई राज्यों में चलता है तो यह एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। बोर्ड एग्जाम 2025 में यही प्रश्न आएगा क्योंकि यह प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है और 2025 में भी आएगा। 70 में 70 पक्के, 95% प्लस अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आपका बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तब, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए और आपको याद ना हो। मैं देखिए आपको सीधा समझा दूंगा और आपको याद करा दूंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाएं और सबसे अच्छा नंबर लाएं। आपके मेहनत पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर लाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं, आपका समय ज्यादा नहीं बर्बाद करूंगा। दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न। आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे इन्होंने क्यों स्थगित किया। यानी जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसके क्या कारण थे और इसको इन्होंने क्यों रोका। अब आपको उत्तर लिखना है, क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है आपको महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। अब मैं आपको पहले कारण बता रहा हूं कि आखिर क्या कारण थे। तो दोस्तों देखिए जो आपका प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, पहले तो आप जान लीजिए कितने नंबर का है प्रश्न। तो आपका जो प्रश्न आता है बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी यानी अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुविकल्पी देखिए बी से आपका बहुविकल्पी और उसके बाद आपका वर्णनात्मक प्रश्न, जो वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, वर्णात्मक जो वर्णात्मक प्रश्न आपके आते हैं चाहे वह आपका अति लघुत्तरी लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी किसी भी रूप में हो, उसको आप अति लघुत्तरी दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी इसको आप मत सुनिए, मत ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ समझाने के लिए। लेकिन आपके चाहे वर्णात्मक प्रश्न 4 नंबर के हो, चाहे 8 नंबर के हो, चाहे 1 नंबर के हो, कोई भी प्रश्न है सभी प्रश्नों में आप इसको लिख सकते हैं। वहां पर शब्द दिया रहता है, जैसा प्रश्न उतने शब्द में आपको लिखना है। तो एक तरह से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ, दीर्घोत्तरी प्रश्न करा रहा हूँ। इसके नीचे अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको भी इसी में मैनेज करके लिख देना है। तो क्या थे, निम्नलिखित कारण थे। अब चलिए कारण को मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से कारण थे। तो दोस्तों पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय आर्थिक कठिनाइयां, पैसे की जो महंगाई थी, आर्थिक मतलब पैसे, पैसे की जो महंगाई थी, महंगाई क्या हुआ, बहुत बढ़ गया। जब आर्थिक कठिनाइयां बढ़ेगा तो यानी पैसा भी और महंगाई भी बढ़ेगा, तो पैसे की कमी से महंगाई बढ़ गया। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे। मध्यम वर्ग यानी कोई गरीब है और थोड़ा से अमीर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं। अब निम्न वर्ग, जो गरीब है उसे निम्न वर्ग कहते हैं, बाकी जो सबसे अमीर है उसे उच्च वर्ग कहते हैं। तो आप समझ गए मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। तो मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए। तो जो थोड़े अमीर थे और जो एकदम गरीब थे सभी लोग महंगाई से परेशान हो गए। इस परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज है, उन्होंने क्या किया, महंगाई फैलाया, जिससे जिससे भारतीयों में क्या हुआ, ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश जो शासन था उन अंग्रेजों के लिए एक विरोध भरा उनके अंदर एक ऐसा प्रसार हुआ, उनके अंदर एक ऐसा जागरूक हुआ, मन में ऐसा आया कि नहीं अब हमको प्रोत्साहित हो गए उन्होंने, नहीं अब आंदोलन करना है और इस महंगाई को रोकना है।
तो यही रहा आपका पहला कारण। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए अब मैं आपको दूसरा कारण बताने जा रहा हूँ। दूसरा कारण आपको ध्यान रखना है। देखिए दूसरा कारण क्या है कि रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के कर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। अब जो रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी जब घटना हुआ तो विदेशी शासकों के कर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। अब इनके जो विदेशी लोग थे, जो उनका असभ्य व्यवहार था और उसको उजागर कर दिया। मतलब भारतीय लोगों में ऐसा उजागर हुआ, ऐसा आया उनके मन में कि नहीं, अब ये लोग पूरी तरह से गलत कर रहे हैं, असभ्य व्यवहार कर रहे हैं, तरह तरह के कानून ला रहे हैं और तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो देखिए अब रॉलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, अब इसको मैं इस वीडियो में नहीं बता, क्योंकि मैं सब चीज बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस प्रश्न को करा रहा हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बना दूं। रॉलेट एक्ट बारे में अगर मैं बता दूं तो रॉलेट एक्ट 1900 मार्च 1919 में पारित हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए 2 डेट में यहाँ से बता दिया। तीसरा है पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। अब पंजाब में क्या हुआ, अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें, अब एक हंटर कमेटी बनाई गई। अब इस कमेटी से उन्होंने, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने देखा कि अब इनकी आंखें खुल गई, अब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो ये रहा आपका तीसरा। आपको करना क्या है, चाहे आप वीडियो को रोक कर, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दिया हूं, चाहे आपका बहुविकल्पी हो, वर्णनात्मक प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, आप इस प्रश्न को तैयार करने के बाद उसको भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब आपका बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो बड़े के नीचे ही सब क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन को आप मैनेज कर कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपकी राइटिंग में अच्छा होना चाहिए और आपका लिखने का तरीका, मतलब राइटिंग ही अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा, और लिखने का तरीका जो आपका मात्रा उतरा है वह थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए। अगर एक आध दो चार जगह गलत हो रहा मात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपका क्या हो गया, तीसरा कारण हो गया। अब चलिए चौथा। अब ये रहा आपका चौथा कारण। चौथा कारण क्या है कि वर्ष 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नीयत से लाया गया, ना कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से। स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों की भी घोर निराशा हुई। अब क्या लाया गया, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया वर्ष 1919 में, द्वैध शासन। मतलब एक ही जगह पर क्या किया जाएगा, दो लोग शासन करे तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। अब द्वैध शासन लागू करने की नीयत से लाया गया था कि दो शासन चलेगा, ना कि यह आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से। स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों की भी घोर निराशा। अब जब भारतीयों के लिए कोई नियम बनाया जाएगा, अब भारतीय के लिए नहीं रहेगा, इनके विरोधी रहेगा, अब यह राष्ट्रवादी बने। राष्ट्रवादी मतलब कि अपने देश को आजाद कराने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर भावना जाग गया तो उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ठीक यही हो गया और उनको यह अच्छा नहीं लगा, उनको भी निराशा हुआ। पांचवा है सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना। अब जो सरकार था, अंग्रेजी सरकार, उस समय अंग्रेज था, तो वह क्या कर रहा था, सरकार किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं कर रहा था लोगों का। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। अब ये रहे आपके कारण। तो कारण आपके बिल्कुल पांचों कंप्लीट हो गए। अब कारण कंप्लीट हो गए तो इसके बाद आपको लिखना है कि इसे स्थगित क्यों किया गया। तो असहयोग आंदोलन आखिर अब स्थगित क्यों किया गया, इसके बारे में आपको ध्यान देना है, आखिर क्यों स्थगित किया। अब असहयोग आंदोलन की यानी आंदोलन की वापसी या आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, इसके बारे में आपको ध्यान से देख लेना है। तो लिखना है आपको कि आंदोलन की वापसी, ऐसे आप लिख देंगे, ऐसे आप अंडरलाइन कर देंगे, लिखना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। अब लोग आंदोलन करने लगे, कब, जो असहयोग आंदोलन था वह 1920 में चलाया गया था और 1922 में वापस ले लिया गया। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौराचारी नामक स्थान पर आंदोलन करने वाले, जो असहयोग आंदोलन करने वाले लोग थे, असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेजों को पूरी तरह से सहयोग ना करना, तो जो आंदोलन करने वाले लोग थे वह आंदोलनकारियों ने जुलूस पर
जुलूस किया और मतलब जुटे इकट्ठा हुए और पुलिस ने गोलियां चला, जो पुलिस थे उन पर गोलियां चला दी, जिस कारण भीड़ आक्रोशित हो गए और थाने में आग लगा दी। अब जिस कारण भीड़ परेशान हो गए, गुस्सा हो गए और थाने में आग लगा दी गई, जिसमें एक थानेदार समेत एक थानेदार को लेकर 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। अब सिपाही क्या थे? अंग्रेज थे तो उन्होंने क्या किया? तो जला दिया, जिंदा जला दिया भारतीयों ने। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। अब इस घटना को देखकर अंग्रेजों गांधी जी ने क्या किया? अब आंदोलन वापस ले लेंगे। तो एक अंग्रेज था जो कि अंदर से क्या किया? मार लिया, बंद कर दिया। अब अब उसके बाद लाठी लाठी कोच रहे थे भारतीय वाले। अब कहे कोचो कोचो क्या करोगे? लेकिन नहीं, भारतीयों ने ऐसा दिमाग लगाया कि मट्टी का तेल छिड़का, कोई भी तेल छिड़का उसके बाद लगा दिया काटी, सब भुजा गए उसी में। तो दोस्तों यही रहा आपका मेन पॉइंट। अब आंदोलन की वापसी हो गया और अब आपको आंदोलन की वापसी में थोड़ा से और लिख देना है कि गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई। अब 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। और उन्होंने 12 फरवरी को क्या किया? 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें चौरी चौरा कांड का जो कारण हुआ था, सामूहिक सत्याग्रह हुआ था, सब लोग जुटे थे और सबको इकट्ठा करके असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया कि अब असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाएगा, असहयोग आंदोलन नहीं होगा। तो दोस्तों यही रहा आपका असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के कारण और यह क्यों समाप्त किया गया, यानी वापस क्यों लिया गया। अगर वापस क्यों लिया गया प्रश्न आए तब भी आप लिख सकते हैं। डेट भी 2 4 6 डेट कंप्लीट हो गए उसको भी आप लिख सकते हैं। और बाकी आप कारण में अगर 2 कारण पूछे, 3 कारण, 4 कारण तब भी आप लिख सकते हैं। बाकी 5 कारण पूछेगा तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 5 कारण बताया हूँ असहयोग आंदोलन के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बनाकर दे दूंगा। और 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अपना अच्छी तरह से कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल की वीडियो में आपके किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक पर कमेंट आएगा ठीक उसी टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।